अगर पाकिस्तान की क्रिकेट को बचाना है और आप सच्ची में क्रिकेट को पसंद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एटलीस्ट पहली दफा मैं आपसे कह रहा हूं जिंदगी में कि इस वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा। आज मैं आपको पाकिस्तान क्रिकेट के सब कुछ खोल के आपके सामने रख दूंगा। पाकिस्तान की क्रिकेट को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसको बारे में जो सोल्यूशन है वो तो हम उसके ऊपर बाद में आएंगे ना, लेकिन पहले जरा पहुंचे तो सही। जो आज पाकिस्तान की क्रिकेट इस पोजीशन के ऊपर खड़ी हुई है कि हर कोई हमारा मजाक उड़ा रहा है, हमारे पास परफेक्ट 11 नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर बदनाम हो रहे हैं, हर जगह हर टूर्नामेंट के अंदर हम लोग एंड के ऊपर आ रहे हैं, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट और WTC में एंड के ऊपर है, T20 वर्ल्ड कप में नेक्स्ट स्टेज में क्वालिफाई नहीं कर रहे, चैंपियंस ट्रॉफी अपने घर में करवा के सबसे पहले बाहर हो रहे हैं। ये इसकी वजह क्या है? क्या सिस्टम का फेलियर है? क्या प्लेयर्स इस काबिल नहीं है? क्या पाकिस्तान की क्रिकेट हॉकी की तरह खत्म हो चुकी हुई है? आए जरा सबसे पहले हकीकत के ऊपर चलते हैं। देखिए, पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर एक बूस्ट आया था 2021 के अंदर, जब पाकिस्तान की कप्तानी बाबर आजम को मिली थी। बाबर आजम के साथ ये यंग लड़कों ने मिलकर एक टीम बनाई जिसने तबाही मचा के रख दी। 2021 सेमीफाइनल, 2022 फाइनल, हालांकि फाइनल से पहले हम जिम्बाब्वे इंडिया से भी हारे थे, उसके बावजूद फाइनल तक पहुंचे थे। आखिर हुआ क्या पाकिस्तानी टीम को? जो यहां पे थी वो एकदम यहां पे आ गई। अब आपने समझना है, इस वक्त आ जाए जरा आप रमीज राजा वाले दौर के ऊपर। मेरे पॉइंट्स को आपने लाजमी नोट रखना है। अभी हम काफी सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, आपके साथ चल रहे होंगे तो मैंने पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। रमीज राजा के दौर के अंदर पाकिस्तान टीम, ऐसी बात नहीं है मैचेस नहीं हारी, घर के अंदर हम सीरीज भी हारे, टेस्ट सीरीज भी हारे, लेकिन टूर्नामेंट्स के अंदर हमने अच्छा परफॉर्म किया। रमीज राजा के दौर के अंदर एक अच्छी चीज थी जो पाकिस्तान की कामयाबी की वजह थी कि रमीज राजा ने सारी की सारी जो पावर थी ना वो कप्तान को दी हुई थी। उसको बाबर आजम कप्तान थे, उनके पास पावर थी, उन्होंने टीम बनानी थी। वहां से असल जिसको कहते हैं ना काम सारे के सारे शुरू हुए। उस वक्त पाकिस्तान की टीम थी अरूज के ऊपर, अरूज के ऊपर टीम थी, आपने याद रखना है। बाबर आजम के पास सारी पावर थी, बाबर आजम अपनी टीम खुद बनाता था, बाबर आजम को फुल हैंड था। रमीज राजा का दौड़ गया, बाबर आजम के पास वो पावर नहीं रही, लेकिन फिर भी बाबर आजम ने कहा 2023 के वर्ल्ड कप से पहले मुझे मेरी पसंद की टीम चाहिए। जका अशरफ ने, जो कि उस वक्त चेयरमैन थे, उन्होंने टीम उसको दे दी, लेकिन उससे पहले नजम सेठी भी आए थे, उनका भी कोई रोल है इसके अंदर, बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का रोल है। हुआ कुछ यूं कि जब पाकिस्तान की टीम फेल होने लग गई, पाकिस्तान की टीम 2022 के फाइनल के बाद से परफॉर्म ना कर रही, उस वक्त सिचुएशन कुछ ऐसी आई थी कि पाकिस्तानी टीम के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ग्रुपिंग शुरू हो गई थी। लेकिन असल मसला यह था कि बाबर आजम को इस चीज का अंदाजा नहीं हो रहा था कि वो अभी भी कह रहे थे कि मुझे वही लड़के चाहिए जो 21 के अंदर, जो 22 के अंदर परफॉर्मेंस कर रहे थे। हालांकि अगर आप दूसरी टीमों को देखिए ना, अगर इस बंदे ने इस वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया ना, लाजमी नहीं है कि वो अगले वर्ल्ड कप में परफॉर्म करेगा, वो मेरिट पर सिलेक्शन करते हैं। बाबर के दिमाग के अंदर यह था कि 2021 मुझे इस टीम ने जितवाया, 2022 मुझे यहां तक लेके गए, 21 इस टीम ने सेमीफाइनल खिलाया, 22 मुझे यहां तक लेके गए, ये मुझे 23 के अंदर भी यही टीम मेरी रहेगी, एक ही यूनिट रहेगा, ये हम लोग जिसको कहते हैं ना टॉप 4 के अंदर जाएंगे ही जाएंगे। हुआ कुछ यूं कि बाबर आजम यहां पे गलती कर गए। गलती कैसे कर गए मैं आपको बताता हूं। इस पीरियड के अंदर ना पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर सुपरस्टार बहुत ज्यादा डेवलप हो चुके हुए थे, सुपरस्टार बहुत ज्यादा थे। इवन कि आपको याद होगा, खबर आई थी, मैंने भी दी थी खबर, पाकिस्तानी कंपनी से बैटिंग जो स्पॉन्सर होते हैं उनको प्रमोट करने से मना कर दिया। अच्छा फैसला था, बड़ा अच्छा फैसला था, लेकिन इससे पीसीबी को बड़ा करोड़ों का नुकसान हो रहा था। पीसीबी का पैसा सारा जा रहा था, पीएसएल के अंदर नहीं कर रहे थे, मैचेस के अंदर नहीं कर रहे थे, पीसीबी को फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, लेकिन पीसीबी इसके ऊपर कुछ बोल ही नहीं सकती थी, क्योंकि अगर कुछ बोलती जो फैंस थे उनका क्रिटिसिज्म सामना करना पड़ता। पीसीबी क्या काम कर रही है, 2 नंबर चीजों को प्रमोट क्यों कर रहा है? यहां पे पीसीबी को एक चीज अच्छी नहीं लगी। पीसीबी चाह रहा था किसी तरीके से जो प्लेयर्स यूनिट है ना, इसको रोका जाए, कुछ किया जाए। उसी दौरान के अंदर होता क्या है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है ना, वो थोड़ा सा, आप समझ जाए, मैं बोलना नहीं चाहता, वो थोड़ा सा अलग ट्रैक के ऊपर चले गए। आप समझ रहे हो मैं कहां तक इशारा कर रहा हूं। चक्कर कुछ यूं है कि फिर पीसीबी का एक, आप समझ ले कि मैं तो कहूंगा कि पीसीबी का ये फेलियर था। पीसीबी ने जो काम किया, पीसीबी ने गलती कर दी, शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी की ऑफर करवा के अफगानिस्तान वाली सीरीज के अंदर, याद आई वो अफगानिस्तान वाली सीरीज, क्रिटिसिज्म इतना हुआ शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर, शाहीन शाह अफरीदी ने मना कर दिया इनको। फिर जिसको कहते हैं ना, शाहीन शाह अफरीदी ने अपने आप को अनअवेलेबल भी कर दिया, इनको बाबर और रिजवान को भी उस सीरीज से निकाला हुआ था। हुआ क्या, शादाब खान को कप्तानी दे दी अफगानिस्तान के अगेंस्ट,
हमें अफगानिस्तान ने सीरीज हरा दी। दोबारा फिर बाबर आजम को एज अ कप्तान लेकर आए न्यूजीलैंड वाले टूर के अंदर, बाबर ने सीरीज जितवा दी। हुआ कुछ यूं कि फिर आ गया आपका एशिया कप। इस दौरान के अंदर शाहीन शाह अफरीदी के दिमाग में कप्तानी आ चुकी हुई थी, आपने बात याद रखनी है, कप्तानी शाहीन के दिमाग के अंदर आ चुकी हुई थी, कप्तानी आ चुकी हुई थी। एशिया कप आता है, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस आपके सामने होती है, हम लंका से मैच हारते हैं, बाबर आजम फिर बोल पड़ते हैं कैसे सुपरस्टार है, सुपरस्टार नहीं रहेंगे अगर आप जीतेंगे नहीं, अगर हम ऐसे ही हारते रहेंगे, हम इतने क्लोज मैचेस आके हार रहे हैं तो हम कहाँ के सुपरस्टार हैं। हमें जो लोग हमें पसंद करते हैं वो एक दिन हमें पसंद नहीं करेंगे, तो फिर सुपरस्टार किस काम के रहेंगे। शाहीन को बुरा लगा यहाँ पे। उस वक्त भी खबर ऐसी कि शाहीन शाह अफरीदी ने कहा जिन्होंने परफॉर्म किया उनको तो सपोर्ट करो ना। यहाँ पे उसको कहते हैं टीम में ग्रुपिंग स्टार्ट होगी, ग्रुपिंग वाली चीज के ऊपर हम आगे ना, ग्रुपिंग आ गई। ग्रुपिंग फिर आपने 2023 के वर्ल्ड कप में देखी, अगर पाकिस्तान की टीम 2021 की तरह एक होकर खेलती, 2023 में कंफर्म हमने जिसको कहते हैं ना पहुंचना था सेमीफाइनल के अंदर। एशिया कप फेल, वर्ल्ड कप फेल, बाबर आजम की कप्तानी गई, शाहीन को कप्तानी दे दी, इसी के साथ साथ शान को कप्तान बना दिया, चेंजेस होने लग गए। इसी दौरान के अंदर अनस्टेबिलिटी पीसीबी के अंदर भी बहुत आई। अब आ जाए जरा पीसीबी के ऊपर। एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया रमीज राजा टेन्योर का, जहां पे टीम कामयाब थी, क्यों नीचे गिरी। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बता दिया स्पॉन्सर्स का जो मना किया गया था, सुपरस्टार पावर जो बन गई हुई थी। तीसरा ग्रुपिंग, चौथा पीसीबी। पीसीबी ने जैसा कहता ना कोई कसर नहीं छोड़ी इसके अंदर। पीसीबी के जो पिछले चेयरमैन थे ना, मोहसिन नकवी साहब ने तो काफी सब कुछ चीजें अच्छी कर दी, पुराने वालों ने बड़ा खराब कर दिया था। कहते हैं ना स्टेबिलिटी होना बड़ा जरूरी है, अनस्टेबिलिटी पीसीबी में बहुत थी। पाकिस्तान एक सीरीज में बुरा कर रहा है, वो फाड़िक हो रहा है, वो फाड़िक हो रहा है, वो फाड़िक हो रहा है। अभी तक पाकिस्तान 36 सिलेक्टर चेंज कर चुका हुआ है। कोचेस की अगर मैं बात करूं, सकलैन मुश्ताक, मिकी ओथर, ग्रैंड ब्रैंडमैन, जेसन गिलिस्फी, गैरी क्रिस्टन, इसी के साथ साथ अभी आपका आकिब जावेद आ गया हुआ है, ये भी हट जाएंगे बीच में, अजहर महमूद भी थे। ये सारे पाकिस्तानी कोचेस रहे हैं। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना दिया। एक सीरीज फेल होती है, ये लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वहां पे ज़का अशरफ जाते हैं, मोहसिन नकवी आते हैं, मोहसिन नकवी बाबर आजम को दोबारा कप्तान बना देते हैं। अब यहाँ पे काम खराब है। देखो यहाँ पे ग्रुपिंग चल रही थी ना, ग्रुपिंग सारी की सारी सोल्व हो जानी थी। शाहीन कप्तान बन गया था, शाहीन शाह अफरीदी की जिसको कहते हैं ना उस चक्कर के अंदर उसने पूरी कोशिश करनी थी सब एक होके चले। यहाँ पे बाबर आजम की गलती है, बाबर आजम ने कप्तानी ली क्यों? कप्तानी ले ली, जो होना था वो तो हो गया। फिर आपके सामने है कि शाहीन को बुरा लग गया कि यार जब मैंने इससे पूछा नहीं, तो उसके बाद जब मैंने ले लिया तो फिर नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन हो गया, चेयरमैन का फैसला चेयरमैन ने दे दी, बाबर आजम ने ले ली। फिर क्या हुआ, 2024 आपके सामने है। पाकिस्तान अगर एक यूनिट होके खेलता तो परफॉर्म ना करता, किस तरह हम फेल हुए। अब मैं ये समझता हूं कि पीसीबी की यहाँ पे गलती सबसे बड़ी ये है, अगर मुझे पता है दोस्तों का ग्रुप है ना, अगर एक दोस्त चिढ़ गया होगा, नफरत करने लगे, हम उसको प्यार से समझाएंगे कि नहीं यार छोड़ दे, दोस्त है यार, हम दोस्त हैं। दूसरी बार वो ऐसे करेगा समझाएंगे, अगर वो तीसरी दफा करेगा ना फिर हम अपने रास्ते जुदा कर लेंगे। ये पाकिस्तान की टीम है, दोस्ती यारी नहीं है। चक्कर यहाँ पे ये हुआ है कि यहाँ पे बड़ा पीसीबी ने इनको लिवरेज दे दिया, ये जानते हुए कि टीम के अंदर ग्रुपिंग चल रही है। पीसीबी को एक निशाने जिसको कहते हैं ना इबरत बनाना चाहिए था, लोगों को बाकियों को डराने के लिए पाकिस्तान का सोचना चाहिए था। फैंस थोड़ी पागल है, पीसीबी को निकाल देना चाहिए था प्लेयर्स को, दोबारा प्लेयर्स बन जाते। बड़े प्लेयर आए हैं, बड़े प्लेयर गए हैं, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, और आ जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, नहीं यार ये यही हमारे पास सिर्फ यही बचे हैं, यही बचे हैं। अब आते हैं जरा यहाँ पे पीसीबी का तो फेलियर हो गया ना, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हुई, हर एक ने अपने अपने प्लेयर्स को बुलाया, यार मुझे ये वाला प्लेयर चाहिए, फोन आते हैं यार ये वाले प्लेयर को टीम में डाल दो। ऐसा थोड़ी चलता होता। अभी भी आप देख लें चैंपियंस ट्रॉफी के सिलेक्शन के अंदर पॉलिटिक्स ही चली है, कहां से प्लेयर सिलेक्शन होगी, सिफारिशें चलती है ना, पर्चियां चलती हैं। खैर इसको भी छोड़ दें। अब आते हैं जरा जो सबसे बड़ी वजह, जो अभी तक मैं आपको बता रहा हूं पाकिस्तानी क्रिकेट को बर्बाद करने वाली वजह, पहली पीआर ने पाकिस्तानी क्रिकेट को बर्बाद कर दिया। इससे पहले तक पाकिस्तान की जो पीआर होती थी ना, वो होती थी न्यूज चैनल। एक न्यूज चैनल के ऊपर एक बंदा बैठ गया, जर्नलिस्ट बैठ गया, वो उस प्लेयर को सपोर्ट करेगा, उसके बारे में बोलेगा, दूसरों को बड़ा बुरा बुरा बोलेगा, लोग सुन लेते थे। अब आ गया सोशल मीडिया का दौर। पिछले 5 साल के अंदर पाकिस्तान में सोशल मीडिया बहुत ज्यादा वायरल है और हर चीज सोशल मीडिया की बेस पे डिसाइड होती है। यहाँ पे चक्कर कुछ यूं है कि अगर आप स्क्वाड अनाउंस करते हो पीआर चलती है, जो नहीं होता उसके अगेंस्ट चलती है। यहाँ पे चक्कर कुछ यूं है
कि जो टीम में है वो बूढ़े हैं, जो बाहर है वो अच्छे हैं, और जो बड़े नाम है अगर उनके साथ कुछ होगा तो पीआर बोलेगी। पीआर का खौफ इतना है, सोशल मीडिया का खौफ इतना है कि डर के मारे फैसले किए जाते हैं। सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड चलेगा वो पाकिस्तानी टीम में प्लेयर आएगा। सेफ सिलेक्शन की जाती है, सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान की बुरी क्रिकेट की परफॉर्मेंस की। सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, क्रिकेट को सुधारना है। सबसे पहले सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है ना पाकिस्तानी क्रिकेट के ऊपर, इसको खत्म करें। मैंने आज वीडियो बनाई मोहम्मद शहजाद की। एक लड़का, हम कहते हैं हमारे पास ऑलराउंडर्स नहीं है, हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर नहीं आता, वैटसन जैसा नहीं आता, मार्श जैसा नहीं आता। भाई साहब आपके पास लड़का मौजूद है। अंडर 19 हमने उसको देखा वर्ल्ड कप के अंदर, उसने इंडिया अगेंस्ट परफॉर्मेंस दिखाई थी। अभी प्रेसिडेंट ट्रॉफी हुई है, 20 विकेटें वो ले गया, 700 रन वो कर गया, हैट्रिक उसने फाइनल में कर दी। किधर है वो, टीम में है ही नहीं। ऑलराउंडर यही तो होते हैं, और क्या होते हैं। मोहम्मद मूसा चैंपियंस आपके यूज कहते हैं ना, वो कायद आजम ट्रॉफी, उसका हाईएस्ट विकेट टेकर, वो किधर है। यही तो चक्कर है, सोशल मीडिया की पावर, पीआर की पावर, और ये जो पेड जर्नलिस्ट है ना, इनकी पावर इतनी है कि इनके कहने के ऊपर टीम बनाई जाती है। यार वो मुझे पकड़ लेगा, सिलेक्शन को डर लगता है, यार ये हमें छोड़ेंगे नहीं अगर ये वाले प्लेयर को नहीं रखा, ये होगा। जब तक आपको ये चक्कर रहेगा बर्बाद रहेगी। पाकिस्तान की टीम 2021 में कामयाब बताऊं क्यों थी, मोहम्मद कहते हैं बाबर आजम की वजह से नहीं, रमीज आजम की वजह से नहीं, मोहम्मद वसीम जो लैपटॉप वाली सिलेक्शन होती थी, वो बंदा किसी की सुनता नहीं था। वो बंदा परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर टीम बनाता था। उसको इतना क्रिटिसाइज किया गया कि उसको निकाल दिया टीम से। किन्होंने, जर्नलिस्ट ने। क्यों, क्योंकि उनको पसंद नहीं था, क्योंकि वो सिलेक्शन जो था ना वो मेरिट पे किया करता था। ये वजह, मेरी बातें नोट करें आप लोग। अब आते हैं जरा चक्कर क्या है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है। सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान की नाकाम होने की, अब मैं यहां पे आपको कंपेयर करूंगा इंडियन टीम से। इंडिया की क्रिकेट कामयाब क्यों है, क्यों, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, मैं अभी भी कह रहा हूं, अभी चल रहा है 2025, इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीता 2025 का। मैं अभी आपके साथ गारंटी से कह सकता हूं 2027 की इंडिया की प्लानिंग अभी से हो चुकी हुई है। गौतम गंभीर को अभी पता है कि मैंने 2027 के वर्ल्ड कप के अंदर बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका के अगेंस्ट पाकिस्तान, इंडिया की कौन सी टीम खिलानी है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैंने कौन सी टीम खिलानी है, और हमने कैसे इस वर्ल्ड कप को जीतना है। गौतम गंभीर को अभी से पता है 2026 के अंदर मैंने किस वेन्यू के ऊपर कौन से प्लेयर्स खिलाने हैं, मैंने स्क्वाड के अंदर कौन कौन से प्लेयर लेने हैं, और मेरे फाइनल 15 ये होंगे। ये होती है फ्यूचर प्लानिंग। अगर आप समझ रहे हो मैं हवा में तीर चला रहा हूं, मैं आपको भी बता देता हूं। कोई टीम 2024 का वर्ल्ड कप जीती हो, क्या वो अगले सिर्फ 8 महीने के अंदर अपनी टीम को चेंज करेगी। इंडिया ने किया है, 2024 का वर्ल्ड कप जीते, अगर यही पाकिस्तान होती ना, सेम एज इट इज 2024 वाली T20 वर्ल्ड कप वाली टीम जो होती ना, वो ओडीआई का चैंपियंस ट्रॉफी खेल रही होती। लेकिन ये भारतीय टीम थी, ऋषभ पंत जैसे प्लेयर को बिठा दिया, नहीं ओडीआई के अंदर राहुल अच्छा है। जायसवाल जैसे प्लेयर को अभी तक टीम में जगह नहीं दी, नहीं वो भी इस लायक नहीं है, अभी ये एक्सपीरियंस मांगती है जगह। श्रेयस अय्यर को लेकर है, सूर्या को बाहर निकाल दिया, उसको कप्तान है वो T20 का, उसको नहीं रखा ओडीआई के अंदर। वरुण चक्रवर्ती को सोच के लेकर है कि हमें यूजफुल है हमारे लिए। ये चीजें मैटर करती होती हैं भाई साहब, ये मैटर करती होती हैं चीजें। फ्यूचर प्लानिंग इसको कहते हैं, तभी तो चैंपियंस ट्रॉफी वो जीत गए। आपकी क्या फ्यूचर प्लानिंग है। अब मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान के पास है 30 मैचेस। आने जरा पाकिस्तान की सोल्यूशन आपको बताता हूं, पाकिस्तान की क्रिकेट को सॉल्व कैसे करना है। यहां पे आपको मैं सोल्यूशन बताता हूं। पाकिस्तान के पास है 30 T20 मैचेस 2025 के अंदर, नवंबर तक। अगर ये एशिया कप का फाइनल खेलते हैं, इनके पास 30 मैचेस हैं। अगर ये फाइनल तक नहीं जाते, सेमीफाइनल तक, मतलब जो इसका सेमीफाइनल क्या होता है, सुपर 4 तक तो जाएंगे ही ना, जाएंगे ना, तो 6 मैचेस एटलीस्ट ये लोग खेलेंगे। 29 मैचेस तो हुए ना, 29 मैचेस है इनके बाद T20 के। मैं आपको अभी बता सकता हूँ, पाकिस्तान T20 के वर्ल्ड कप तक ना, जो हमारी मैचेस चल रहे होंगे, जो टीम खेल रही होगी, वो टीम वर्ल्ड कप खेलेगी नहीं। वर्ल्ड कप के अंदर फिर से वही बंदा आएगा, कोई जो साल 1.5 साल क्रिकेट नहीं खेल के बैठा होगा। ये बात याद रखना, हमें पता है ना अपनी टीम के बारे में। लेकिन अगर पाकिस्तान की क्रिकेट को सोल्व करना है, इसका सोल्यूशन क्या है, मैंने जो पॉइंट साइड पे लिखे हुए हैं ना, सबसे पहले जो मेन चीज है, सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सिलेक्शन के ऊपर, उसको खत्म किया जाए। सिलेक्शन मेरिट के ऊपर करें, रिजल्ट आएगा। क्यों आएगा। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान जीता था क्योंकि उस टूर्नामेंट के अंदर 2 यंग लड़के खेल रहे थे,
3 यंग लड़के खेल रहे थे। शादाब खान था, फकर जमान था, इनको प्रूव करना था, अपने आप को साबित करना था। हसन अली था, 3 यंग लड़के हो गए। 2009 का पाकिस्तान वर्ल्ड कप कैसे जीता? यंग लड़के थे। अहमद शहजाद था, मोहम्मद आमिर उसके अंदर था, यंग लड़का था, नया नया आया था, प्रूफ करना था अपने आप को। अब कहते हैं जी हमें एक्सपीरियंस चाहिए। अबे यार, यंग लड़के खिलाओ, टूर्नामेंट के अंदर पूरी जान की बाजी लगा देंगे जीतने के लिए। इतिहास गवाह है, ऐसे ही हुआ है हमारे साथ हमेशा। तो मेरिट के ऊपर सिलेक्शन करें, आपके पास मैचेस काफी ज्यादा है, इनको खिलाएं, इनको ग्रूम करें। सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस खत्म करें। जर्नलिस्ट जो कैंपेन चलाते हैं उनको तो बिल्कुल, जिसको कहते हैं उनसे रास्ते जुदा कर लें। कोई भी आपको क्रिटिसाइज नहीं करेगा, कोई फायदा नहीं है। और जो जो प्लेयर्स जर्नलिस्ट के साथ इन्वॉल्व है उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करें, उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लाजमी खत्म करें अगर आपने पाकिस्तान क्रिकेट को बचाना है। इसके बाद पीआर जितनी भी कंपनीज है ना, ये जो प्लेयर्स इतनी बड़ी बड़ी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, इनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करें कि ये एक लिमिट तक इनको महदूद करें। बोर्ड का दबदबा होना चाहिए। सीरियस अय्यर, बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उसका कैंसिल कर दिया। उस बंदे ने डोमेस्टिक के अंदर ईरानी कप, आईपीएल जितवा दी, चैंपियंस ट्रॉफी भी इंडिया को जितवा दी। ये है चक्कर इसका। ऐसे फैसले करने पड़ते हैं। बीसीसीआई ने उसको वैल्यू नहीं रखी, उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया, हालांकि कितना बड़ा वो प्लेयर था। ये चीज करें, फ्यूचर प्लानिंग करना शुरू करें। फ्यूचर प्लानिंग अगर आप करेंगे तो आपकी टीम कामयाबी की तरफ जाएगी। अभी से फैसला कर लें। आपके पास एशिया कप से पहले 14 मैचेस हैं। सितंबर में एशिया कप है, यूएई के अंदर होगा या लंका के अंदर होगा। अगर यूएई के अंदर हो रहा है तो आप अभी से फैसला कर लें मेरे कौन से लड़के खेलेंगे, और फिर उन लड़कों को ग्रूम करें। और हर लड़के का एक बैकअप तैयार रखें। हर लड़के का एक बैकअप तैयार होना चाहिए भाई साहब, लाजमी तैयार होना चाहिए हर लड़के का एक बैकअप। समझ रहे ना मेरी बात को? हर लड़के का एक बैकअप होना चाहिए ताकि इंजरी के ऊपर आपको मुसीबत ना पड़े। और तीसरी चीज, चौथी पांचवी जो भी समझ ले, एक उस बंदे को कप्तान बनाए जिसको आपने 3 साल तक लेके चलना है। T20 के अंदर आपको एक न्यू तगड़े कप्तान की जरूरत है। आगा के बस की बात नहीं है, ना ही रिजवान के बस की बात है। आपको मोहम्मद हारिस से चूज करना पड़ना है। अगर नहीं चाहते हारिस को चूज करना, फिर शादाब को चूज कर लें। परफॉर्मेंस है, कप्तान अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। पीएसएल के अंदर हमने देखा हुआ है। ये भी नहीं है तो फिर किसी साइन को चूज कर लें, लेकिन कप्तान आप यंग लड़के को बनाए और उसको दें 3-4 साल के साबित करें। एक और चीज, वो ये चीज है कि जो आप फैसले कर रहे हैं उसके ऊपर कायम रहे। स्टेबिलिटी टीम के अंदर लेकर आए। चेयरमैन चेंज हो रहा है, कोचेस चेंज हो रहे हैं, जिसको कहते हैं ना सिलेक्शन चेंज हो रही है, ऐसे थोड़ी होता है। आप फैसला करें, 1 महीने के अंदर जो चेंज करना है आप अभी कर लें, उसके बाद 3 साल तक के लिए टाइम दे दें, तभी आपकी क्रिकेट सही होगी। अदरवाइज कुछ नहीं होगा। मैं क्यों बार बार इंडिया की टीम की तारीफें कर रहा हूं? क्यों? क्योंकि पिछले 8 महीने 9 महीने के अंदर वो 2 ट्रॉफीज जीत चुके हैं भाई साहब। उनका गौतम गंभीर कोच आया, पहला टूर्नामेंट खेला, पहला टूर्नामेंट ही जीत गए। उनका सिस्टम भी तो देखे ना, कहां से सिस्टम आ रहा है। और सबसे मेन चीज, आखिरी चीज, एक्स क्रिकेटर्स को मेरा मशवरा है, अगर आप पाकिस्तानी क्रिकेट का भला चाहते हैं ना तो इनको गाइड करें, इनके ऊपर क्रिटिसिज्म मत करें। अब इनको समझाएं, क्रिकेट को रिवाइव करें। आई होप कि मेरी जो बातें होंगी थोड़ी बहुत ही आप लोगों को सही लगी होंगी। अगर सही लगी है जरूर कमेंट्स के अंदर जवाब दीजिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़। लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने का।